नमस्कार, मैं रत्नेश राज। आप देख रहे हैं आर न्यूज़। अभी हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी के प्रवक्ता फरीद खान हैं। ये अल्पसंख्यक मोर्चा के और आपको बता दें कि ये 2/4 के जिला परिषद के प्रत्याशी भी हैं। इनसे बात करेंगे कि मधुबनी में जो हत्याकांड हुआ है, नरसंहार हुआ है, उस पर चर्चा करेंगे। इनके ही बीजेपी के विधायक का नाम आ रहा है। उस खून की होली हो रही थी, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो एक चीज़ समझ लीजिए कि होली के दिन जो हुआ बहुत दुखद हुआ। ये नहीं होना चाहिए और ये पुराना विवाद है, ये आपको मालूम नहीं होगा इसलिए हम बता देते हैं आपको। ये पोखर का मछली का विवाद है और मछली का विवाद ये बहुत पहले से चल रहा है। उस पर केस मुकदमा पहले से भी हुआ है और उसी को लेकर के कोई ये जातिगत नहीं है, इसमें सब जाति हैं, ST भी हैं, OBC भी हैं और अगरा भी हैं, यानी कि ब्राह्मण भी हैं और राजपूत भी हैं। इसको राजनीतिक के तहत राजनीतिक रंग दे करके इस मामला को सब उग्र बनाया है और उग्र बना रहा है। अब राजस्थान से करनी सेना आते हैं, यहाँ आकर पीड़ित परिवार को गुमराह किया जा रहा है और रहा किसी के सम्मिलित होने की बात, तो प्रशासन और सरकार इसका जांच कर रही है। जो सत्य है वो तथ्य सामने आ जाएगा। किसी का नाम लेने से, हम किसी का नाम ले ले, आप किसी का नाम लेने से कोई सम्मिलित नहीं होता है। इसमें विपक्ष का चाल है और भ्रमित किया जा रहा है पीड़ित परिवार को। उनको भी थोड़ा अभी इससे काम लेना है कि वो इधर उधर नहीं ये करे और ये सब जांच का प्रक्रिया है। जांच का प्रक्रिया पूरा होगा, सब सामने आ जाएगा, कौन है क्या है, सब ये हो जाएगा। कि ये नीतीश कुमार के सुशासन के सरकार में फिर से दोबारा जंगल राज 2 आ गया है। जंगल राज 2 बनाने के लिए नीतीश जो है तेजस्वी जी तो मधुबनी आवे किए थे और मधुबनी आ करके वो पूरा राजनीतिक, यानी कि अभी तो कहीं नाम है नहीं, कुछ है नहीं उनका, तो सोचे इसी बहाने राजनीतिक करें हम और आपस में यानी कि दो समुदाय को लड़ाएं और अपना वाहवाही लें। ये जो बोल रहे हैं कि हम आकर के दबाव बनाए हैं तो सरकार पकड़ा, ये किया, उनको मालूम नहीं था कि वो जो मधुबनी में बैठे हुए थे उससे पहले गवर्नमेंट जो है वहाँ ये कर दिया था। ये 6 जो पकड़ाया है मुख्य आरोपी पकड़ा गया है। उसके बाद तेजस्वी जी मधुबनी पहुँचे हैं और उनको लग रहा है कि नहीं हम पहुँचे हैं तो मेरे दबाव से पकड़ा है, जब उनको ये पता नहीं है कि सरकार पूरा एकदम जाल बिछा दिया था पकड़ने के लिए, हर चीज़ कर लिया और उसी रात को पकड़ाया है अपराधी। और बता दें कि आपको कि परवीन झा के चचेरी दादी के घर में भी घर में आग लगा करके उसके साथ मारपीट किया गया। क्या कहेंगे आप? देखिए, कोई भी अगर गलत काम किया है तो उसका समर्थन कोई नहीं करेगा। गलत किया है तो वो गलत है, चाहे वो करनी सेना हो, चाहे कोई सेना हो या रावण सेना हो। कोई भी किया है गलत तो गलत है, मैं उसका समर्थन नहीं करता हूँ। और जहाँ आग लगाने की बात है या बम मारने की बात है तो मीडिया से मालूम पड़ता है, मीडिया ही चलाया कि वहाँ जो है उसके दादी के घर में आग लगाया, उसका बूढ़ा बूढ़ी को शायद मारा पीटा। ये मीडिया उछाला है इस बात को, लेकिन बाद में ये बात फिर सामने आई सच्चाई कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। इसको सब ये कर रहा है, तो किसका बात सही माना जाएगा, किसका गलत माना जाएगा? ये तो मीडिया तक सरकार के तरफ से उस पीड़ित परिवार को मुआवजा मिलने की बात थी, वो भी कहीं तक अभी तक जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से पूछा गया तो बोलते हैं कि जो कानूनी प्रक्रिया है वो किया जाएगा। लेकिन इतने दिन बीतने के बाद भी अभी तक प्रशासन क्यों नहीं इस पर सुधि ले रही है? सुधि नहीं लेती तो मुख्य आरोपी पकड़ाते। नेपाल से 6 को पकड़ के लाए हैं, मालूम है ना आपको? कैसे पकड़ा है? सुधि बगैर लिए पकड़ा गए?
सरकार अलर्ट मुआवजा नहीं की हुई। बात जब हो रही है तो मुआवजा अभी तक तो सरकार की तरफ से मिलना चाहिए था। मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा? सरकारी प्रक्रिया है, प्रक्रिया पूरा होगा, उसके प्रक्रिया के बाद मिलेगा। जो नियम है, जो उसका ये है कि इतना देना है, उतना देता है। जो ही हो, 5 लाख हो, 4 लाख हो, एक मृतक पर उतना मिलेगा। सरकार सबको देती है, क्यों नहीं देगी? ये सब जल्दबाजी में आदमी नहीं रहे, और जल्दबाजी में कोई ऐसा बयान न दे कि भ्रम पैदा हो। भ्रम पैदा नहीं करना है। अभी बिहार में देखिए, हमारा बिहार सर्वधर्म कुटुंब है, सबको मान के एक जगह चलने वाला है। हम लोग बिहारी होने पर गर्व करते हैं। अब बिहारी का एकदम सिद्धांत बनता है हम लोगों का कि सब मिल के चले। कहीं पर अगर कोई बवाल करता है या कोई फंसाने की कोशिश करता है, हम लोगों को आपस में लड़ाने की कोशिश करता है, हम लोग को सचेत रहना है। इस नरसंहार को जातीय रंग देने की कोशिश की जा रही है। आपके मुख्यमंत्री जी के द्वारा नहीं पहुंच करके वहां पर मृतक के परिवार के यहाँ, और दूसरी तरफ तेजस्वी यादव वहां पहुंच रहे हैं। एक तरफ यादव का बेल्ट और एक तरफ करनी सेना के लेकर के इस तरह का विवाद फैल रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, तेजस्वी जी सिर्फ इसीलिए आए थे कि वो जातीय रंग दे करके इससे राजनीतिक फ़ायदा उठाने के लिए। शायद आपको नहीं है, आज वो राजपूत का ये कर रहे हैं ना कि हम इनके नेता हैं, या हम इनके लिए लड़ रहे हैं, हम इनके लिए मर रहे हैं। और उसी एक राजपूत नेता को क्या गत किया है उनका भाई, या वो जो एम्स में बैठ करके वो रिजाइन दे दिए थे सादा पेपर पे कि हम इस पार्टी में नहीं रहेंगे, हमारी बेइज्जती। वो दिन भूल गए। भूरा बाल को हटा रहे थे लालू जी, वो दिन भूल गए। अभी राजनीतिक खेल रहे हैं। ये सब राजनीतिक है और कुछ नहीं है। तेजस्वी जी अपना जगह ढूंढ रहे हैं कि किसी बहाने हमको एक जगह मिले और हम एक राजनीतिक में किसी बहाने मेरा नाम हो, हम फ्रंट लाइन पर आए। सरकार को बदनाम करने की ये सब साजिश है और कुछ नहीं है।